हेलो दोस्तों, आज हम लोग लेकर के आए हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपके बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से प्लस आईआईटी जेईई और नीट में सबसे इंपॉर्टेंट, जहां से कि हर साल आपको सवाल देखने को ही मिलेंगे और बहुत लोगों को ये समस्या होती है। तो हम लोग एक बहुत ही शॉर्ट 15 मिनट के वीडियो में उन सारी चीजों को हम लोग देखेंगे, साथ ही साथ हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करेंगे। तो आप लोग तैयार हैं? चलिए, अब कौन कौन से टॉपिक इसमें कवर किए जाएंगे? टॉपिक्स टू बी कवर्ड, पहला हम लोग कवर करेंगे एनालॉग और डिजिटल सिग्नल, दोनों में डिफरेंस बताएंगे, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद हम लोग बात करेंगे लॉजिक गेट पे, उसके हम लोग बात करेंगे लॉजिक गेट में कौन कौन से गेट हैं, नॉट गेट, एंड गेट, और गेट, नैंड गेट और नॉर गेट, ठीक है। और उसके बाद इसके अलावे दो और गेट्स के बारे में हम लोग बात करेंगे जिसमें कि आईआईटी में सवाल आ चुके हैं। तो सवाल किससे है? तो वो है एक्सक्लूसिव गेट, जिसको हम लोग बोलेंगे एक्सओर गेट और एक्सनॉर गेट, ठीक है। इन सभी टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे, साथ ही साथ हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करेंगे, ठीक है। चलिए, तो हम लोग बात करेंगे कि पहला जो टॉपिक है हम लोग बात करेंगे एनालॉग एंड डिजिटल सिग्नल। देखिए, एनालॉग और डिजिटल सिग्नल से पहले हम लोग बात करेंगे एनालॉग कम्युनिकेशन और डिजिटल कम्युनिकेशन। ये एनालॉग कम्युनिकेशन और डिजिटल कम्युनिकेशन क्या है? देखिए, एनालॉग कम्युनिकेशन जो है वो यूज करता है एनालॉग सिग्नल को फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन। इट मींस एनालॉग कम्युनिकेशन यूजेज एनालॉग सिग्नल फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन एंड डिजिटल कम्युनिकेशन यूजेज डिजिटल सिग्नल फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे एनालॉग सिग्नल। अब देखिए, एनालॉग सिग्नल क्या होता है? एनालॉग सिग्नल एक कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है। एनालॉग सिग्नल जो वोल्टेज और करंट को यूज करता है वो समय के साथ कंटिन्यूअसली चेंज होता है, जो कि आप ग्राफ में देख सकते हैं। ये टाइम के साथ क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है, ठीक है। इसीलिए एनालॉग सिग्नल को हम लोग बोलते हैं कंटिन्यूअस सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, एनालॉग सिग्नल को हम लोग ट्रांसमिट कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ वेव्स के फॉर्म में ये ट्रांसमिट होता है। अच्छा, एनालॉग सिग्नल के बारे में और हम लोग जानते हैं कि एनालॉग सिग्नल जो है वो ज्यादा पावर कंज्यूम करता है एज कंपेयर टू डिजिटल सिग्नल। दैट इज व्हाई एनालॉग सिग्नल आर वेरी गुड फॉर द ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग। एनालॉग सिग्नल को हम लोग ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए यूज करते हैं, लेकिन डिजिटल सिग्नल के लिए बात हम लोग करेंगे तो डिजिटल कम्युनिकेशन डिजिटल सिग्नल का यूज करती है ना, ट्रांसमिशन करने के लिए इंफॉर्मेशन को। इसमें जो है हम लोग वोल्टेज और करंट जो यूज करेंगे ये समय के साथ हाई और लो, मींस हाई सिग्नल और लो सिग्नल, हाई सिग्नल और लो मींस ये कंटिन्यूअस प्रोसेस नहीं है एनालॉग सिग्नल की तरह, ये हाई और लो। मतलब हम लोग ये कह सकते हो डिजिटल सिग्नल के पास दो स्टेट होते हैं, पहला हाई और दूसरा लो। हाई क्या यूज करते हैं? तो हाई के लिए हम लोग 1 यूज करेंगे और लो के लिए क्या? 0 यूज करते हैं। मतलब 1 और 0 में ये चेंज होता रहता है, ठीक है। तो हम लोग कह सकते हैं डिजिटल सिग्नल के पास दो स्टेट्स होते हैं, हाई और लो। अच्छा, डिजिटल सिग्नल को हम लोग यूज करते हैं फॉर कंप्यूटिंग एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, है ना। कंप्यूटिंग सिग्नल और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में हम लोग इसको यूज करते हैं, ठीक है। अच्छा, जितने भी आप डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स आप देख रहे हैं उन सभी में हम लोग लॉजिक गेट यूज करते हैं। लॉजिक गेट जो है किसी भी डिजिटल डिवाइस का एक इंटीग्रेटेड पार्ट होता है। विदाउट लॉजिक गेट यू कैन नॉट फाइंड ऑल दिस डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, अंडरस्टूड। तो हम लोग बात करेंगे लॉजिक गेट के बारे में, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंटीग्रेटेड पार्ट होता है किसी भी डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम के लिए, ठीक है। तो हम लोग अब बात करेंगे लॉजिक गेट के बारे में। ये क्या होता है? यह एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है जो यूज करता है लॉजिकल रिलेशंस बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट वोल्टेज। मतलब आप इनपुट दोगे कुछ और वो क्या करता है, सर्किट अपने हिसाब से आउटपुट देती है। तो हम लोग बात करेंगे लॉजिक गेट जो होता है वो बेसिकली दो तरीके का होता है ना। यहां हम लोग 5 बात करेंगे, है ना। लॉजिक गेट जो होता है दो तरीके का होता है, एक बेसिक गेट्स होता है और दूसरा यूनिवर्सल गेट्स होता है। तो बेसिक गेट्स में कौन कौन आते हैं ये भी आपके एग्जाम में पूछता है कि कौन बेसिक गेट और कौन यूनिवर्सल गेट। तो बेसिक गेट्स में आते हैं नॉट गेट आते हैं, एंड गेट आते हैं और के बारे में। मतलब नाउ हम लोग याद करेंगे, नाउ मींस नॉट, एंड और, ये तीनों किसमें है? तीनों को बेसिक गेट्स में हम लोग रखते हैं। अच्छा, यूनिवर्सल गेट्स कहाँ है? मतलब यूनिवर्सल इसको क्यों बोला जाता है? इसको हम लोग कहीं यूज कर सकते हैं।
मतलब नैंड गेट और गेट को हम लोग यूनिवर्सल गेट बोलते हैं। क्या क्लियर है आप सभी को? अब हम लोग बारी बारी से इन सभी चीजों को देखेंगे कि नॉट गेट क्या है, एंड गेट क्या है, और गेट क्या है, नैंड गेट क्या है, और गेट क्या है, और इन सभी का कैसे हम लोग सर्किट में यूज करेंगे, कितना इनपुट देंगे, क्या आउटपुट होगा, इन सभी का लॉजिकल रिलेशंस क्या है और ट्रूथ टेबल क्या है। हम लोग पहला गेट देखते हैं। इसी प्रकार पहला गेट है जो हम लोग बात करेंगे और गेट। और गेट क्या होता है? और गेट को ही हम लोग बोलते हैं एडिशन गेट बोलते हैं। कहने का मतलब है इसमें आप इनपुट कुछ भी दो, है ना, इनपुट क्या देना है, 0 या 1, है ना। मान लीजिए आप कुछ भी इनपुट दोगे तो क्या होगा, दोनों ऐड हो जाएगा। मतलब आपने इनपुट यहाँ ए और बी दिया है तो आउटपुट मान लीजिए वाई निकल रहा है, तो वाई बराबर हम लोग क्या लिख सकते हो, ए प्लस बी लिख सकते हो। मतलब और गेट अगर है तो उसका जो मतलब इनपुट का आउटपुट निकलेगा वो क्या होगा, दोनों इनपुट को हम लोग ऐड कर देंगे। अब हम लोग इसके ट्रूथ टेबल पर बात करेंगे। ट्रूथ टेबल पे बात करने से पहले सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, यहाँ पर ये सर्किट है। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ से, है ना, इनपुट दिया। अब मान लीजिए ये क्या है, ये सर्किट यहाँ से ओपन है, ठीक है। अगर एक भी सर्किट क्लोज हो गया तब ये क्या होगा, ये बल्ब है, ये बल्ब क्या होगा, जलने लगेगा। दोनों में से कोई एक भी अगर ये क्लोज हो गया, ये ओपन से अगर ये क्लोज हो गया तब ये बल्ब जलने लगेगा। अदरवाइज क्या रहेगा ये, है ना, अगर ये भी क्लोज हो गया फिर भी जलने लगेगा। अगर दोनों ओपन है तब ये बल्ब नहीं जलेगा। मतलब दोनों इनपुट में से कोई एक अगर इनपुट अगर हाई है तो आपको क्या मिलेगा, हाई मिलेगा। जैसे यहां लिखा हुआ आउटपुट अगर हाई है तो इफ ईदर इनपुट इज हाई तो आपको आउटपुट हाई मिलेगा। कहने का मतलब दोनों इनपुट में से कोई भी हाई अगर 1 हो गया तो आउटपुट आपको क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। जैसे आप देखिए अगर इफ बोथ इनपुट इज लो, अगर दोनों ही लो है, कहने में दोनों अगर 0 है, अगर दोनों ओपन है तब ये बल्ब नहीं जलेगा। मतलब आउटपुट आपको क्या मिलेगा, 0 ही मिलेगा। ठीक है, दोनों 1 1 तो 1, दोनों 0 तो 0, दोनों में से कोई एक 1 तो आपको क्या मिलेगा, 1। अब हम लोग ट्रूथ टेबल देखते हैं। जैसे हमने ए में इनपुट दिया 1, बी में दिया इनपुट 1, तो वाई में क्या मिलेगा, 1 + 1 मिलकर के मैक्सिमम कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। क्योंकि 0 और 1 में ही, है ना, सर्किट समझती है, तो यहाँ क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, है ना। इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल जो भी है वो 0 और 1 को भी समझता है। मैक्सिमम कितना होता है, 1, मिनिमम 0। अब देखिए पहला ए को अगर हमने इनपुट दिया 0, बी में इनपुट दिया 1, तो 0 और 1 मिलकर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, अगर हम लोग पहले को दिए, ए को दिए 1, बी को दिए 0, तब भी आउटपुट कितना मिलेगा भाई, 1 मिलेगा। ठीक है, और अगर दोनों में ए को भी 0 बी को भी 0 तो आउटपुट कितना मिलेगा, 0 मिलेगा। क्लियर है? यहां तक हम लोग बात करेंगे बुलियन अलजेब्रा और, है ना, डिमॉर्गन्स थ्योरम। ये क्या होता है ये आप देखो, a + 0 मिलकर के क्या मिलेगा, आउटपुट क्या मिलेगा, a, है ना। a + a मतलब a + a क्या मिलेगा, a, मतलब 1 और 1 मिलकर के क्या हुआ, 1, a। अगर a × a, है ना, 1 और 1 मिलकर कितना होगा, 1 मिलेगा, मतलब a। अच्छा, a पर बार, है ना, a पर बार मतलब a0 बोलते हैं इसको, a0 × a0 क्या मिलेगा आपको, a0 × मतलब यहाँ है a × a0, है ना। क्वेश्चन में देखिए a × a0 है, मतलब a × a0 मतलब क्या है, ये 1 है तो ये कितना है, 0। 1 × 0 क्या होता है, 0। ठीक है, और a पर डबल बार है, मतलब 2 टाइम्स इन्वर्जन है। पहला इन्वर्ट किया फिर 2 टाइम, है ना, फिर इन्वर्ट किया, तो a का डबल इन्वर्जन क्या होगा, a होगा। ठीक है, जैसे कोई भी बोलेगा y पर बार डबल बार तो क्या मिलेगा आपको, y मिलेगा। ठीक है, अच्छा, ये आपको याद रखना, डिमॉर्गन थ्योरम आपको याद रखना, सीधे ध्यान रखना ये चीजें, है ना। ये मैथ्स में भी तुम पढ़ोगे। ठीक है, जैसे आप देखोगे a डॉट, यहाँ डॉट है, ऊपर बार लगा हुआ है ना, यहाँ पर डॉट है, तो यहाँ पर क्या करोगे, इसको a बार प्लस b बार कर दोगे, है ना। मतलब इंटू का सिंबल रहेगा तो प्लस कर दोगे, और यहाँ अगर प्लस रहेगा तब क्या हो जाएगा, इंटू का सिंबल। जैसे a + b का होल बार रहेगा तो हम लोग इसको क्या लिखोगे, a बार × b बार। क्लियर है, प्लस तो डॉट, डॉट तो प्लस, याद रहेगा। आगे बढ़े, चलिए अब हम लोग दूसरे पे बात करते हैं। पहला और गेट हो गया क्लियर। अब हम लोग बात करेंगे एंड गेट पे। एंड गेट क्या कह रहा है कि मान लीजिए आपने a और b 2 इनपुट डाला। अब सबसे पहले एंड गेट का जो सिंबल होगा बिल्कुल डी की तरह होगा। आप ध्यान दीजिए, बिल्कुल इसका जो सिंबल होगा डी। बहुत लोगों को सिंबल में भी प्रॉब्लम होता है, आप ध्यान दोगे जब सर्किट का प्रॉब्लम सोल्व करोगे तो सिंबल आपके ध्यान में होनी चाहिए कि ये किस गेट का सिंबल है। तो एंड गेट का सिंबल बिल्कुल डी की तरह रहेगा। ध्यान दो, आपने ए दिया बी दिया तो आपको क्या मिलेगा, रिजल्टेंट कुछ आउटपुट मिलेगा।
मान लीजिए आपने y मिला, तो इसका जो वैल्यू होगा वो होगा a इंटू बी होगा, a इंटू बी होगा, मतलब इसका रिप्रेजेंटेशन होता है एंड गेट का a इंटू बी होगा। अब ध्यान दीजिए, जैसे आप मान लीजिए यहां पर क्या है, ये है ओपन स्विच S1 और S2। अगर S1 और S2 अगर दोनों ही ओपन है तो आउटपुट आपको क्या मिलेगा, यहां ये बल्ब नहीं जलेगा। अब बल्ब नहीं जलेगा मतलब क्या, मतलब जीरो होगा। अब ध्यान दीजिएगा, क्लोज स्विच मतलब समझ जाओगे, क्लोज स्विच मतलब वैल्यू 1, ठीक है। ओपन स्विच समझ जाओगे, ओपन स्विच मतलब वैल्यू 0, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, आप यहाँ क्या है, ये ओपन है मतलब 0, यहाँ भी ओपन है 0, मतलब इनपुट कुछ मिला ही नहीं, तो बल्ब क्या जलेगा, नहीं जलेगा। मतलब आप समझ जाना है इस सर्किट से कि अगर आपने वैल्यू a के जगह पर 1 डाला, b के जगह पर 1 डाला, तो 1 1 मतलब ये सर्किट क्या है, क्लोज है। S1 और S2 दोनों क्लोज है, तो इनपुट डालोगे तो ये क्या, बल्ब ग्लो कर जाएगा। बल्ब ग्लो किया मतलब क्या वैल्यू मिला, 1, मतलब 1 और 1 डालोगे तो क्या मिलेगा आपको, 1 मिलेगा, ठीक है। ऐसे भी 1 इंटू 1 क्या मिलेगा। दूसरी बात, अगर आपने a बराबर 0 मतलब क्या है, स्विच क्या है, ओपन है, मतलब S1 मान लीजिए ओपन है, तो S2 के पास है ना, S2 के पास वैल्यू पहुंचेगा ही नहीं, मतलब ये बल्ब क्या जलेगा, नहीं जलेगा। मतलब दोनों में से अगर एक इनपुट भी अगर 0 है तो वैल्यू क्या मिलेगा आपको, 0 मिलेगा। तीसरी तरफ अगर ध्यान देना, अगर यहां पर क्लोज है 1 और S2 ओपन है मतलब 0, और 0 0 मतलब दोनों ओपन है मतलब 0। समझ में आया, कहीं कोई समस्या। ये था ट्रूथ टेबल था एंड गेट का, क्लियर है। और यहां पर देखिए आउटपुट अगर हाई है, अगर 1 1 है तो इफ ईदर इनपुट इज हाई, है ना, तो 1 मिलेगा। अगर आउटपुट अगर लो है 0, इफ बोथ इनपुट इज लो, अगर दोनों ही लो है तो आउटपुट आपको क्या मिलेगा, लो मिलेगा। क्लियर है, कहीं कोई समस्या। आगे बढ़े, कभी नहीं भूलोगे इस वीडियो के बाद, ठीक है। चलिए इसी प्रकार हम लोग देखते हैं तीसरे प्रकार के गेट है जिसकी हम लोग बात करते हैं, हैशटैग नॉट गेट की बात करते हैं। नॉट गेट को हम लोग बोलते हैं इन्वर्जन गेट बोलते हैं। इन्वर्जन गेट क्यों बोलते हैं, क्योंकि आप जो भी इनपुट दोगे आउटपुट इसका उल्टा मिलेगा। जैसे आप यहां पर देखिए इनपुट हमने ए दिया, तो मान लीजिए आउटपुट वाई मिलता है, तब इसका अगर हमको लिखना है तो y बराबर लिखना होगा ए बार। ए बार क्या शो करता है, इन्वर्जन ऑफ ए, मतलब आउटपुट जो मिलेगा ए का इन्वर्जन मिलेगा। अब इसके हम लोग ट्रूथ टेबल पे बात करते हैं। ट्रूथ टेबल क्या होता है, इट शोज द रिलेशन बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट, ठीक है। तो आपके एग्जाम में कभी कभी ट्रूथ टेबल भी पूछता है, ठीक है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं y बराबर ए बार, ठीक है। अब मान लीजिए हम लोग इनपुट पुट करते हैं बारी बारी, कैसे इनपुट हम लोग पुट करते हैं, मान लीजिए हम लोग 0 पुट करते हैं, है ना, तो आउटपुट क्या मिलेगा 1, और अगर हम लोग इनपुट पुट करते हैं 1 तो आउटपुट क्या मिलेगा 0। दिस इज द ट्रूथ टेबल ऑफ नॉट गेट, ठीक है, समझ में आया। आगे बढ़े, वो है नैंड गेट। नैंड गेट को बोलते हैं हम लोग यूनिवर्सल गेट बोलते हैं। यूनिवर्सल गेट क्यों बोलते हैं, क्योंकि इस गेट की खासियत यह है कि नैंड गेट के हेल्प से हम लोग बना सकते हैं, एंड गेट बना सकते हैं, और गेट बना सकते हैं, और नॉट गेट बनाते हैं। अब सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि नैंड गेट बनता कैसे है। तो नैंड मतलब देखिए इसके नाम से ही बता सकते हो, एन मतलब हो गया नॉट, और एंड गेट मतलब एंड गेट में अगर नॉट गेट मिला देते हैं तब आपको रिजल्टेंट क्या मिल जाएगा, नैंड गेट। मतलब ये आपके एग्जाम में आता है कि नैंड गेट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ, तो नैंड एन फॉर नॉट और एंड, नॉट और एंड गेट मिल करके नैंड गेट बनता है। चलिए तो हम लोग देखते हैं नैंड गेट का सिंबल ये रहेगा। आप लोग एंड गेट का सिंबल देख रहे हो, ये हो गया एंड गेट का सिंबल। अच्छा, इसमें जो बबल दिखना चाहिए, तो एंड गेट के सिंबल में सिर्फ बबल मिल गया, मतलब आपको क्या मिल जाएगा, ये नैंड गेट, ठीक है। एंड गेट को याद रखोगे, बबल मिल गया, नैंड गेट। अब इसके हम लोग इनपुट और आउटपुट की बात करते हैं। जैसे सपोज दैट आपने दिया ए और बी, दो इनपुट दिया, तो रिजल्टेंट यहां क्या मिलेगा, y मिलेगा। y विल बी इक्वल्स टू a डॉट बी। जैसे आप एंड गेट में देखते थे क्या, a इंटू बी होता था, तो इसमें क्या लगाओगे, वार लगा दोगे, मतलब इसका इन्वर्जन, मतलब एंड गेट का जो भी आउटपुट मिलेगा उसको इन्वर्ट कर दोगे, तब आपको मिल जाएगा ये नैंड गेट। ये लिखा हुआ इट इन्वर्ट्स द एंड गेट आउटपुट। अब हम लोग ट्रूथ टेबल की बात करते हैं। ट्रूथ टेबल क्या होता है, ये रिलेशन बताता है इनपुट और आउटपुट।
जैसे आप देखिए ए के जगह पर इनपुट में आप 1 डालते हैं, बी के जगह पर आप 1 डालते हो, तो एंड गेट में क्या होता था, ए इंटू बी करते थे, 1 इंटू 1 क्या मिलता था 1, लेकिन ए इंटू बी का उल्टा, उसका इन्वर्ट करोगे, मतलब एंड गेट में जो आउटपुट मिलता था उसको इन्वर्ट कर दोगे। एंड गेट में यहाँ 1 मिलता और नैंड गेट में यहाँ क्या मिलेगा 0। उसी प्रकार ए में आपने 0 दिया, बी में 1 दिया, तो एंड गेट में क्या मिलता था 0, लेकिन नैंड गेट में क्या मिलेगा इसका उल्टा 1। यहाँ 1 0, तो एंड गेट में क्या मिलता 0, लेकिन यहाँ क्या मिलेगा 1, यहाँ 0 0 है ना, तो एंड गेट में मिलता 0, लेकिन यहाँ क्या मिलेगा 1 मिलेगा। तो ध्यान देने वाली बात है कि एंड गेट में आपने देखा था 3 0 1 1, नैंड गेट में 3 1 1 0, और 1 मतलब समझोगे क्लोज स्विच है, 0 मतलब ओपन स्विच। चलिए हम लोग बात करते हैं यहाँ पर कि कैसे कोई यूनिवर्सल गेट जो कि नैंड गेट है, कैसे हम लोग एंड गेट बना सकते हो, और गेट बना सकते हो, और नॉट गेट बना सकते हो। तो सबसे पहले आप देखिए यहाँ पर, जैसे हम लोग पहला एग्जांपल ले रहे हैं, जैसे ये किसका है, एंड में नॉट लगा हुआ है, मतलब ये क्या है नैंड गेट। अब नैंड गेट से यहाँ ये कौन सा गेट है, तो ये नॉट गेट है, ये नॉट गेट पहचान रहे हो, इससे जस्ट पहले हम लोगों ने डील किया था, ये नॉट गेट है ना। तो आप ध्यान दीजिए, नैंड गेट प्लस नॉट गेट मिलकर के क्या बनेगा, ये क्या हो गया, ये एंड गेट हो गया। देखिए सबसे पहले क्या है, ए और बी हमने आउटपुट दिया है ना, तो यहां पर जो ए और बी हमने इनपुट दिया, तो हम लोग यहां इस गेट से आउटपुट क्या मिलेगा, ए इंटू बी का बार, ए इंटू बी का बार, अभी जस्ट आपने देखा ये मिला आउटपुट। अब ये जो आउटपुट है इसके लिए क्या बन गया, इनपुट बन गया। इस तरीके से आप डील करोगे प्रॉब्लम को, तो इसके लिए इनपुट हो गया, तो आउटपुट क्या मिलेगा, आउटपुट मिलेगा इसका ए डॉट बी का इन्वर्जन क्या होगा, मतलब ए डॉट बी का है ना इन्वर्जन क्या मिलेगा, फिर से इसको इन्वर्ट करोगे तो क्या होगा, वही मिलेगा ए इंटू बी, और बाई बराबर ए इंटू बी को हम लोग क्या बोलते हैं, एंड गेट बोलते हैं। मतलब आपने क्या देखा, नैंड गेट से आप लोग को मिल गया एंड गेट। क्लियर है। दूसरी तरफ एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे आप देखिए यहाँ पर 2 गेट यहाँ पर है और इससे कनेक्टेड है ये, इस तरीके से सर्किट के प्रॉब्लम को इस तरीके से डील करोगे। देखिए आप इसमें इनपुट मान लीजिए ए दे रहे हो, यहाँ भी इनपुट बी दे रहे हो, ठीक है, ये नैंड गेट है, तो यहाँ इसके लिए क्या बन जाएगा, देखो तो आउटपुट ए का बार इधर बन गया, और इधर बी आपने दिया था तो इसका बी का इन्वर्जन बी बार। अब ए बार और बी बार इसके लिए क्या बन गया, नॉट गेट के लिए इनपुट हो गया, तब अब इसके लिए आउटपुट क्या होगा, तो इसके लिए आउटपुट देखो नॉट गेट क्या करता है, सीधे पलट दे रहा है, सीधे, मतलब ए बार है तो इसका इन्वर्जन क्या होगा, तो ए बार इंटू है ना, इसको इन्वर्ट करोगे तो ए का डबल बार, देखो तो ए बार इंटू बी बार, देखो तो इस पे क्या है बी बार, ए डॉट बी दोनों का बार, और ये नॉट गेट लगा हुआ है तो सब पे क्या लग जाएगा, बार लग जाएगा। आप इसको ध्यान से समझोगे, इसके लिए क्या था, इनपुट ए का बार, ठीक है, इंटू बी का बार, ठीक है, और इस पे क्या करें, तो चूंकि नॉट गेट लग गया तो सब पे क्या लग गया, ओवरऑल बार हो गया, ठीक है। अब इसको हम लोग सोल्व कर देंगे, ए पे डबल बार प्लस बी पे डबल बार, आपने अभी जस्ट देखा था अलजेब्रिक प्रोग्रेशन से, तो ए पे डबल बार प्लस बी पे डबल बार, और इसको हम लोग क्या करोगे, यहां से सोल्व कर सकते हैं, ए पे डबल बार हो गया ए, बी पे डबल बार हो गया बी, ए प्लस बी क्या होता है, ए प्लस बी और गेट होता है। मतलब आपको क्या मिल गया, कहीं ना कहीं आप नैंड गेट से पहुंच गए एंड गेट के पास भी, नैंड गेट से आप पहुंच गए कौन सा, और गेट के पास भी, इसीलिए इसको बोला जाता है यूनिवर्सल गेट। मतलब नैंड गेट से हम लोग एंड गेट भी बना सकते हैं और गेट भी बना सकते हैं, साथ ही साथ नॉट गेट भी बना सकते हैं। चलिए अब हम लोग देखेंगे नॉर गेट को, देखेंगे नॉर गेट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नॉर गेट जो बनता है, ये बनता है और गेट प्लस नॉट गेट मिल करके नॉर गेट बना है। देखो ध्यान दो, एन फॉर नॉट और देखिए एन फॉर नॉट और मतलब नॉट गेट और गेट मिल करके बनता है नॉर गेट, ये भी आपके एग्जाम में पूछता है, ठीक है। तो आप ध्यान दीजिए, सबसे पहले हम लोग इसके सिंबल पे ध्यान देगा, ध्यान दो, ये और गेट का सिंबल ये था पूरा, बस इसमें बबल लग गया एक, इस बबल के कारण नॉर किस में बदल गया, है ना, और गेट किस में बदल गया, नॉर गेट में। ये और गेट में सिंबल क्या था, यहां पर बबल नहीं होता था, है ना ये, अच्छा
आपने देखा था और गेट को हम लोग क्या बोलते थे, एडिशन गेट बोलते थे। और गेट में ध्यान दीजिए क्या होता था, y बराबर होता था a। मान लीजिए a और b आउटपुट है तो क्या होता था a प्लस b। लेकिन चूंकि आगे इसमें नॉट लग गया है तो इसका जो आउटपुट होगा ये होगा y बराबर होगा a प्लस b का बार। ये हो गया, दिस इज द लॉजिकल ऑपरेशन। लॉजिकल ऑपरेशन हो गया a प्लस b का बार हो गया। ये था और गेट के लिए, ठीक है। चलिए अब हम लोग बात करेंगे, एक तो सिंबल ये हो गया, एक और सिंबल इसका होता है, एक और सिंबल होता है। जैसे देखो आप इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हो, ठीक है, ये हो गया। एक ये है और ये बी है। अब यहां पर सिर्फ एक बबल लग गया है ना, यहां पर बबल ना दे करके हम क्या करें, इसको और गेट बना देते हैं और इससे आगे क्या कर देते हैं हम लोग, एक नॉट गेट बना देते हैं, नॉट गेट। तो तब जो बाई मिलेगा ये भी आपको क्या, ये भी सिंबल किसका है, ये भी नॉर गेट का। पहले आपने क्या बनाया, और गेट बनाया, और गेट में किसमें लगा दिया है ना, कनेक्ट कर दिया नॉट गेट से। तो और गेट प्लस नॉट गेट मिलकर के क्या बन गया, नॉर गेट। तो ये भी सिंबल किसका है, नॉर गेट का ही सिंबल है। क्लियर है। अब हम लोग बात करेंगे इसके ट्रूथ टेबल पे, मतलब इनपुट और आउटपुट पे क्या रिलेशन है उस पर बात करेंगे। तो मान लीजिए हमने डाला 0 है ना, ए में इनपुट, बी में आउटपुट डाला 0, तो 0 और 0 मिल करके क्या हो जाता है ना। अगर ये और गेट होता तो 0 होता, लेकिन चूंकि उसका क्या और गेट का इन्वर्जन है तो 0 और 0 मिल करके क्या हो जाएगा 1, ठीक है। उसी प्रकार हमने ए में डाला 1, बी में डाला 0, तो 1 और 0 मिल करके क्या होता था और गेट में 1, लेकिन उसका इन्वर्जन क्या होगा 0। इसी प्रकार 1 और 1 मिल करके क्या होता था यहाँ पर 1, लेकिन इसका उसका इन्वर्जन क्या हो जाएगा 0। और लास्ट में अगर हम लोग 0 और 1 डालेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका इन्वर्जन क्या 1 ना होकर के क्या होगा 0 होगा। तो दिस इज द केस ऑफ नॉर गेट। समझ में आया, कहीं कोई दिक्कत है ना। इस चीज से आज के बाद आप कभी नहीं भूलोगे, बस ध्यान से देखना है, एक बार नहीं 2 बार इस वीडियो को देखना है, ठीक है। हम लोग आगे बढ़े, हम लोग बढ़ते हैं अपने अंतिम एपिसोड पर। यह है एक्सक्लूसिव गेट, नाम ही बहुत ही प्यारा है, एक्सक्लूसिव गेट है ना। तो एक्सक्लूसिव गेट को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है ना। जो लास्ट 2 गेट बचे हैं, एक्स और गेट और एक्स नॉर गेट, इस दोनों से आईटी में सवाल आ चुके हैं। और एक्स मींस क्या होता है, एक्सक्लूसिव और गेट, मतलब एक्स और का पूरा नाम क्या है, एक्सक्लूसिव और गेट। एक्स नॉर का पूरा नाम एक्सक्लूसिव नॉर गेट। अब देखिए इस दोनों का पहले सिंबल देखिए, एक्स और का सिंबल ये होता है ना। आपने इनपुट ए दिया तो क्या करना है, इसका आउटपुट क्या होगा, ये आप बुलियन अलजेब्रा है, ये एक्सप्रेशन आपको याद रखना है, ये एक्सप्रेशन को आपको याद रखना होगा। अगर ये एक्सप्रेशन याद कर लिए तो एक्स नॉर में किसी तरह की समस्या नहीं है। आप ध्यान दीजिए, एक का इनपुट दिया आपने ए है ना, और आपने बी दिया, तो ध्यान दीजिए इसका आउटपुट कैसे निकलता है। क्या करोगे, एक को पलट दोगे, ए का इन्वर्जन करोगे, ए बार हो गया, और बी को एज इट इज छोड़ दोगे प्लस, फिर ए को एज इट इज छोड़ देंगे और बी का इन्वर्जन करेंगे। ध्यान दीजिए, ए को इन्वर्जन, बी को एज इट इज प्लस, बी का इन्वर्जन, ए को एज इट इज। ये बुलियन एक्सप्रेशन अगर आपको याद है तो एक्स नॉर का भी हो जाएगा, क्योंकि एक्स नॉर में ठीक इसका उल्टा करना है। अब ध्यान दीजिए ट्रूथ टेबल देखो, ये अगर पता है तो ट्रूथ टेबल भी आप बना लोगे। देखिए आपने इनपुट में 1 दिया, आउटपुट में आपने 0 दिया, तो ओवरऑल आउटपुट क्या मिलेगा 1 मिलेगा, ठीक है। 1 0 का इन्वर्जन करोगे तो ये हो, फिर आपने 0 दिया 1 दिया तो आउटपुट 1 मिले। मतलब किसी भी एक अगर इनपुट अगर मैक्सिमम है तो आपको जो आउटपुट मिलेगा वो मैक्सिमम मिलेगा। अगर दोनों ही सेम है, दोनों ही अगर सेम है, 1 1 है तब 0 मिलेगा, 0 0 है तब 0। अगर ये पता है तो इसका ठीक उल्टा एक्स नॉर जो होता है, एक्स नॉर गेट इज द इन्वर्जन ऑफ आउटपुट ऑफ एक्स और गेट। मतलब एक्स और गेट में जो भी आपको आउटपुट मिला है इसका ठीक उल्टा कर दो, यही होगा आउटपुट आपको एक्स नॉर का। आप ध्यान दीजिए, इसका हमने ठीक लिखा है 1 0 0 1 1 1 0 0। यहाँ पे देखो 1 0 0 1 1 1 और 0 0, देखिए है ना, इनपुट क्या सेम है ना दोनों में, है ना। अब एक्स नॉर का आउटपुट लिखना है तो आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्या है 1 तो यहाँ पर क्या है 0, यहाँ पर 1 तो यहाँ पर क्या है 0, यहाँ पर दोनों जगह आउटपुट क्या है 0 0, तो यहाँ पर क्या है आउटपुट 1 1 है। तो एक्स नॉर गेट इज द इन्वर्जन ऑफ आउटपुट ऑफ एक्स और गेट। क्या समझ में आया। इस तरीके के बहुत सारे सवाल अगर आपको ये बुलियन एक्सप्रेशन पता है तो एक्स और गेट और एक्स नॉर पे आप फाइंड आउट कर सकते हैं। और इसके हम लोग
इससे बहुत सारे प्रॉब्लम करेंगे और इसके प्रॉब्लम का बहुत सारा वीडियो आपको पड़ा होगा, तो आप वहां जरूर देखिए। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।